भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की वो हैसियत को अपने अंदर लेके आना और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो देव पूजा को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो संयम में रहना हो सके, तीर्थंकर बनना है तो तप को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो दान को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो षड आवश्यकों को पालना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो मुनियों के 28 मूल गुणों को पालना आवश्यक है। बात तो करी ही थी कि दान दोनों हाथ उलीचिए यही सियाणों काम, दोनों हाथ से बहुत मनोभावपूर्वक देते जाइए देते जाइए देते जाइए, उससे में निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और बात बोली थी अनुग्रहार्थी स्वस्याति सर्गोदानम, मतलब इसमें आपका भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होता चला जाएगा। और एक और बात बोली थी पर प्रीति करणात अति सर्जनम त्यागा, यानी दान दोगे तो दूसरे के आप प्रेमी बनोगे, स्नेही बनोगे, आप दूसरों के अपने सबको अपना करोगे। और बोली थी बिलीव एंड केयर, अर्थात हर आदमी का विश्वास और सहारा बनते आप चले जाओगे। ये वाली बात भी कल आप लोगों से मैंने करी थी। और उसके बाद आपको बहुत सारे आगम के वो दृष्टांत वो उदाहरण दिए थे। कृष्ण जी की बात भी बताई थी कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है तो बाहुबली का वो शरीर भी किससे मिला है, आहार दान के माध्यम से ही मिला है। कौंडेश ग्वाले की भी बात बताई थी, कुंत कुंद आचार्य भगवंत बने हैं। मृगसेन धीवर ने भी अभय दान दिया तो 5 बार जीवन दान मिला था। यामपाल चांडाल ने मात्र चतुर्दशी के दिन अभय दान दिया तो स्वर्गीय संपदा को प्राप्त किया था। शुकर ने भी मुनि की रक्षा की थी तो वो भी महारिद्धिधारी देवों में उत्पन्न हुआ था। ऐसे अनेक प्रकार की बातों को बोलकर मैंने कल की आपकी बात आप लोगों के बीच में रखी थी और कहा था एक कविता रह गई है, उस कविता से बात अपनी प्रारंभ करता हूँ। जगदीश जी सोनी की ये कविता, जोशी जी की ये कविता है। जोशी जी की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत बार इस कविताओं को बोलता हूँ क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है उसको बार बार बोलना चाहिए। उत्साह के एक शब्द कहने में मात्र एक ही क्षण लगता है। उत्साह के एक शब्द कहने में मात्र एक ही क्षण लगता है और बह रहे आंसू को पोंछने में मात्र एक ही क्षण लगता है। बहुत गहरी कविता है। मदद के लिए हाथ बढ़ाने में मात्र एक ही क्षण लगता है। बिल्कुल विषय को छूने वाली कविता है। समझने का प्रयास करने में मात्र एक ही क्षण लगता है। मित्र बनाने और बनाए रखने में मात्र एक ही क्षण लगता है। किसी टूटे दिल को जोड़ने में मात्र एक ही क्षण लगता है और किसी का दिन संवारने में मात्र एक ही क्षण लगता है। तो फिर उस क्षण को पकड़ लो, कहीं वो सरक ना जाए, उसके पहले उस क्षण को आप पकड़ लो तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। उत्साह को के एक शब्द मतलब उत्साह को जागृत करने मात्र एक क्षण, बस आप थोड़ा सा बोल दो मैं तुम्हारे साथ हूं, सामने वाला उत्साहित हो जाएगा। पीठ थोप दो, ये भी बहुत बड़ा दान है। आप पीठ थोप दोगे कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। किसी के आंसू पोंछ दो आप जाकर, एक क्षण लगेगा सिर्फ पोंछने में, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो आपका हो जाएगा, आपका गुलाम बन जाएगा, आप सामने वाले को खरीद लोगे। बस मदद के लिए हाथ बढ़ा दो, एक ही बात, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन एक क्षण में आप उसको अपना बना लोगे। मित्र बनाए रखने में मात्र एक क्षण लगता है, क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपने वात्सल्य से बात कर ली तो मित्र बन जाएगा, निश्चित मान के चलना। और तो और समझने का प्रयास करने में, समझ तो लो सामने वाले की क्या धारणा है। आपने सामने वाले को समझा ही नहीं और तुरंत निर्णय ले लिया, अरे नहीं, समझो वो क्या चाहता है। हमेशा आपका भला ही चाहता है, कोई व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन समझने में मात्र एक क्षण लगता है। ध्यान रखना, किसी टूटे दिल को जोड़ने में भी मात्र एक क्षण लगता है और किसी का दिन संवारने में भी एक क्षण लगता है और किसी के दिन को बर्बाद करने में भी एक क्षण लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी का दिन संवार नहीं सकते, बर्बाद नहीं करना, हमें 3 काल में भी संवार नहीं सकते हैं। तो बस उस क्षण को पकड़ते चलना है। मेरा आपसे यही कहना है कि जीवन के इतने वर्ष हमने दूसरों की सहायता अधिक की अथवा दूसरों की सहायता अधिक ली है। प्रश्न मेरा आप लोगों से, पूरे जीवन को उठाकर देखना। पुच्चू क्या बोल रहा हूं, पूरे जीवन को उठाकर देखना। तुम क्या उठाकर देखना है कि मैंने मेरे पूरे जीवन में
जितने मेरे जीवन हो गया 28, 30, 32 साल का हो चुका हूँ, जीवन के इतने वर्ष में हमने दूसरों की सहायता अधिक ली है कि दूसरों की सहायता अधिक की है? बताओ। अथवा दूसरों पर उपकार अधिक किए या दूसरों से उपकार अधिक लिए? तो अगर आप मैं बोलूं भैया थोड़ा कॉपी पेन उठाओ और लिखो, तो शायद दूसरों की से ली गई सहायता में शायद वो कॉपी भी लिखते लिखते जो है पेज खत्म हो जाएंगे। और हमारे द्वारा अगर हम सहायता और हेल्प की और उपकार की बात करें, शायद एक पेज भी मुश्किल से भर पाएंगे। ये है हमारे जीवन में तो न जाने कितने लोगों का उपकार है। शुरू से ही, जन्म से ही माता का, पिता का, परिवार वालों का उपकार, उनकी सहायता हम लिखते चले जाएंगे। हमने कितनी उपकार किए उसको एक कॉपी पर लिखने का प्रयास करना मुश्किल हो पाएगा कि आप बहुत ज़्यादा कुछ भर पाओ। और वास्तविकता जब यही है तो हम दूसरों को सहायक बनने के लिए तैयार हैं भला? बताओ, जब वास्तविकता है तो सहायता करने के लिए तैयार है। दूसरों को मेरी आवश्यकता इसलिए नहीं, दूसरों को मेरी आवश्यकता इसलिए नहीं, तो फिर अपितु दूसरों के प्रति मेरा जो प्रेम है इसलिए, बस वो मेरा प्रेम है, इस भाव के साथ। याद रखना बहुत अच्छी बात कि संसार जगत कहता है, संसार जगत कहता है दूसरों का उपयोग कर लो। संसार जगत कहता है दूसरों का उपयोग कर लो, जबकि अध्यात्म जगत कहता है दूसरों के उपयोगी बनते रहो। और जबकि अध्यात्म जगत कहता है कि दूसरों के उपयोगी बनते रहो। संसार जगत है उपयोग करने की बात संसार में आएगी, अध्यात्म में और धर्म में आएगी तो वो आपको क्या सिखाएगा? वो तो हमेशा ये बताएगा बस आप तो दूसरों के उपयोगी बनते चले जाओ। संसार जगत की यात्रा है स्वार्थ की ओर, संसार जगत की यात्रा स्वार्थ की ओर है। और जबकि अध्यात्म और धर्म जगत की यात्रा जो है स्वार्थ से परे परार्थ से परार्थ की ओर ले जाएगी। और जो परार्थ में पड़ गया वही परमार्थ की ओर पहुंच जाएगा। और अगर परमार्थ की ओर जाना है तो दूसरों के उपयोगी बनते चलाओ। मैं कितना दूसरों के लिए उपयोगी हूं, इस पर विचार करना। मैं कितना दूसरों के जीवन में मेरे माध्यम से कुछ प्राप्त हुआ है। शक्ति होने पर भी दूसरों को सहायक न बनने वाला, उपकार न बनने वाला अध्यात्म जगत के मार्ग पर आगे नहीं चल सकता। हो अगर ताकत है, शक्ति है, उसका उपयोग करो, बांटो, 100 गुना बढ़ जाएगी। एक घटिया मनोवृत्ति है जो देता नहीं है, और देता भी है जो कोई काम का नहीं है, पैसा काम का है वो देना चाहता है। एक बहन थी और वो बहुत ठंड में जो है सिकुड़ रही थी, बिल्कुल अभी ठंड का माहौल चल रहा है, ऐसी ठंड में सिकुड़ रही थी और बहुत उसको ठंड लग रही थी। अब वो निकली और बेकारी सी थी वो, अब निकली कहीं कोई कुछ दे दे, रोटी छोड़कर उसने कपड़ा मांगा कि कोई तन ढकने के लिए मुझे कपड़ा दे दे, क्योंकि ठंड इतनी है और कोहरा इतना है, इस कोहरे में इस ठंड में कम से कम अपने ठंड ढक लूँ। अब उसने मांगा, बोले भैया, बोले अब क्या है तो महिला, लेकिन महिला होने के बाद भी महिला को महिला के कपड़े देने चाहिए, फिर भी ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, एक मेरे जो पति हैं वो 15 दिन पहले ही बस गए, मतलब चले गए हैं, तो उन्होंने अपने पति के कुछ वस्त्र जो थे वो गर्म वस्त्र थे वो दे दिए। अब वो गर्म वस्त्र पति के थे, दे दिए। अब उसने ले भी लिए। लेने के बाद क्या देखा, चारों तरफ से इतनी जगह छेद हैं, इतने टुकड़े हैं। तो उसको देखकर उसने बहुत अच्छी बात बोली, बोले बहन सच में क्या तुम्हारे पति सही समय पर उनकी मृत्यु हो गई। और कुर्ता फेंक कर वो, या वो जो भी कपड़ा था उसको फेंक कर वो आगे चल दिया। अब विचार तो दे रहे हो तो कौन सा दे रहे हो, जो किसी के काम का नहीं वो दे रहे हो, कोई मतलब नहीं ऐसा देने से। ऐसी घटिया मनोवृत्ति अगर आपकी है तो अध्यात्म जीवन में आपका प्रवेश असंभव है, आप धर्म के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतज्ञ हृदय, ध्यान से सुनना। एक होता है कृतज्ञ, कौन से हो आप, टटोल लो अपने आप को, टटोल लो। 4 बातें बोल रहा हूं, 4 में से आप कौन से वाले हो, पूछूंगा मैं आपसे कि आप 4 में, रौनक बाद में पूछूंगा तुम कौन हो इन 4 में, ठीक है ना। पहला क्या है, कृतज्ञ हृदय। दूसरा है कोमल हृदय। तीसरा है कृपण हृदय। चौथा है कठोर हृदय। कृतज्ञ हृदय मतलब जो दिए बिना नहीं रह सकता, वो कहलाता है कृतज्ञ। देगा ही, कितना ही कुछ कर लो, रोकोगे तब भी नहीं मानेगा और दे के ही रहेगा, वो कहलाता है कृतज्ञ हृदय। जैसे मान लीजिए हमारे दीपक भाई हैं, है ना,
और उनकी धर्मपत्नी रश्मि जी, देख के ही मानेंगे, वो रुकेंगे नहीं, रोज 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 दान देते। ये कृतज्ञ हृदय। क्या जो दिए बिना नहीं रह सकता वो कृतज्ञ हृदय, देख के ही मानेंगे। फिर कोमल हृदय, जो देकर ही रहता है, जो दिए बिना नहीं रह सकता वो हो गया कृतज्ञ हृदय। और कोमल हृदय जो देकर ही रहता है, तो आप देकर ही रहोगे, इसमें हो कि नहीं। और तीसरा है कृपण हृदय, जो नहीं दे सकता, जो मेरे ख्याल से तो रौनक तुम इसी में आ रहे हो, जो नहीं दे सकता। और कठोर हृदय, हृदय क्या है? जो देना ही नहीं चाहता है। क्या है? जो देना ही नहीं चाहता है, वो काय में आ गया? वो कठोर हृदय में आ गया है। अब आप किस में हो विचार करना। पहला बोल दिया है कृतज्ञ हृदय, मतलब जो दिए बिना नहीं रह सकता। कोमल हृदय, जो देकर ही, मैं तो कह रहा हूं या तो आप कृतज्ञ बन जाओ या कोमल बन जाओ। और कृपण तो बिल्कुल मत बना। कृपण हृदय मतलब जो नहीं दे सकता। और कठोर हृदय जो देना तो चाहता होगा ना। रौनक आज नहीं कल देगा, लेकिन देगा, ऐसा विश्वास है। जो देना ही नहीं चाहता है वो कठोर हृदय। यहाँ कठोर हृदय वाले कितने बैठे हैं? यहाँ कठोर हृदय वाले कितने बैठे हैं जो देना ही नहीं चाहते हैं? है एक आध दो। कौन है? पुच्चू तरफ क्यों देख रहे हो? पुच्चू ऐसी है क्या? जो देना ही नहीं चाहता है, ऐसा हमें नहीं बनना है। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात, कि कठोर पत्थर में से भी मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है। कठोर पत्थर से भी मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है। कठोर मिट्टी से भी कोमल बनाकर बीजारोपण किया जा सकता है। वो सख्त पुष्टे पर भी सुंदर चित्र बनाया जा सकता है। परंतु जो संवेदनशील, संवेदनहीन हृदय को, अर्थात कठोर हृदय को, अर्थात उदासीन हृदय को धर्मी तो हम कदापि नहीं बना सकते। हम धर्मात्मा तो तीन काल में नहीं बना। उदासीन हृदय में आपके अंदर उदासीनता चाहिए, काय के लिए? करुणा के लिए और दया के लिए। तो निश्चित रूप से हम आपको धर्मात्मा तो बिल्कुल नहीं बना सकते। निश्चित मानना, इस जगत में ये जो आपके पास समान है, ये दो प्रकार का है। मौत तक काम्या ऐसा, मौत तक काम्या ऐसा, दूसरा मौत के बाद भी काम्या ऐसा, काम्या ऐसा। तो निश्चित मान के चलना, दो प्रकार की यहाँ पर विश्लेषण किया। संपत्ति, शक्ति, सत्ता, सफलता, स्वास्थ्य, सौंदर्य और ये संबंध, ये सब ऐसा सामान है, ऐसी वस्तु है जो कदाचित काम तो आती है लेकिन मृत्यु तक ही काम आती है। मृत्यु के बाद काम नहीं आएगी। निश्चित मान के चलना, मृत्यु तक के बाद काम नहीं आने वाला है, ये यहीं तक ही काम में आने वाला। और आपके पुण्य योग से जो मिला है उसका अगर शुभ में सदुपयोग कर लिया, वही संपत्ति, वही शक्ति, वही सत्ता, वही सफलता, वही स्वास्थ्य, वही सौंदर्य, वही सज्जनता के साथ अगर आपने उस पुण्य को, शुभ के सदुपयोग कर लिया, तो मृत्यु के बाद 100 गुना होकर मिलेगा। वो मृत्यु के बाद वही चीज अपने लिए उपयोग करी तो यहीं रह जाएगी, और वही चीज सबके लिए उपयोग करी तो हजारों गुना बाद में भी, मृत्यु के बाद में भी वो आपके साथ जाएगी। निश्चित मान के चलना, चलते चली जाएगी। परंतु इस विषय में लापरवाह हैं आप, उदासीन हैं आप। अवसर सामने होने पर भी आप उसे अनदेखा कर देते हैं, और आप अपने आप को अंधकार में, भविष्य के बारे में संदेह नहीं रखते, देख ही नहीं रहे कि मेरा भविष्य क्या होगा। अंधकारमय होने वाला है अगर आपके पास है और आप उसका उपयोग नहीं कर। सब में ऐसा मत मानना मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं है। हर एक चीज में लेना, आप तन से, मन से, आप जैसी कर सकते हो वैसी सेवा करो, वो भी सब दान के अंतर्गत ही आएगा। हाँ, ये मत मानना कि पैसे ही पैसे की बात करो। कल कहा था ना कि आपके माध्यम से कोई सम्यक दृष्टि बन रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। आपके माध्यम से कोई सम्यक ज्ञानी बन रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। सम्यक चारित्र की ओर आगे बढ़ रहा है, चारित्र धारण कर रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हम तो वही दान करते हैं, ज्ञान का ही दान करते हैं, चारित्र का ही दान करते हैं, सम्यक दर्शन की ओर ही बढ़ाते हैं। हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन हम भी दानी हैं, ऐसा नहीं मत मानना। हम भी दिन रात दान करते ही रहते हैं और दान की इस प्रक्रिया से जुड़ते ही रहते हैं। नदी, ध्यान रखना, क्या इस विषय को और अगर आगे बोलूँ तो मैं, नदी के पानी को बांध बनाकर सागर में विलीन होने से आप रोक सकते हो? नहीं, रोक लिया पानी को हमने, क्यों? हमें उपयोगिता है, हम रोक लेंगे, एक बांध हमने बना दिया। परंतु ध्यान रखना,
जीवन के जल को मृत्यु के सागर में विलीन होने से रोका जाए, ऐसा कोई बांध बनाने की ताकत आपके अंदर नहीं कि आप जीवन के जल को रोक सको। जीवन के जल को रोकने की ताकत नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये कि प्रतिपल मृत्यु के महासागर की ओर आग बढ़े रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, और जीवन का वो जल मृत्यु सागर में विलीन होता चला जा रहा है। उससे पहले कि जीवन का जल पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, कुछ सदुपयोग कर लो, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर लो। जो मिला है उसे देते चले जाओ, जो मिला है उसको बांटते चले जाओ, तो निश्चित ये जीवन का जल वो महामृत्यु रूपी महासागर में आज नहीं तो कल विलीन तो होगा ही होगा। नदी का पानी तो रोक सकते हो, लेकिन जीवन के जल को रोकने की ताकत आपके पास नहीं है। तो जीवन के जल को आप नहीं रोक सकते हो। उस जीवन के जल को समाप्त होने के पहले पहले आप दूसरों की प्यास बुझा दो, दूसरों को तृप्त कर दो, दूसरों को संतुष्ट कर दो, तो निश्चित रूप से आप आने वाले जीवन में भी संतुष्ट हो जाओगे। और अगर आगे बात बोलूं तो कहते हैं अस्ताचल समझते ना? अस्ताचल का मतलब क्या होता है? जब सूर्य अस्त होता है तो अस्ताचल पर जाने के पहले सूर्य विश्व को प्रकाश प्रदान करते रहकर और विश्वर कैसा अद्वितीय उपकार करता है निश्चित रूप से पूरे जगत को वह सूर्य अपनी चमक से, अपनी धमक से, अपने प्रकाश से, अपनी आभा से सबको पल्लवित और प्रकाशित करता है। मुरझाने के पहले भी और पूर्व भी वो पुष्प जो है सबको सुगंध के सुवास से सबकी नाक को महक वाला और सुगंधित बना देता है और सबको एक प्रसन्नता प्रदान कर देता है। बस उसी प्रकार से आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि जीवन के समाप्त होने से पहले जो आपको प्रकाश मिला है, जो प्रकाश रूपी शक्ति आपके अंदर है, उसका सदुपयोग कर लो, जगत को प्रसन्न कर दो। आप वो सुगंध ने तो बहा दी अपनी महक, आप भी अपनी कुछ ऐसी महक भगाओ कि जीवन आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जा सके। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ऐसा आपने जीवन में किया कि आपके जाने के बाद भी आपके परिवार, आपके समाज में आपको याद किया जाए कि हाँ ये बहुत अच्छा कार्य किया है और वो गए हैं? कुछ ऐसा करके आप गए हो, जा रहे हो, नहीं जा रहे हो? विचार तो करो, मेरे जीवन में ऐसा क्या करने जा रहा हूँ और मैं ऐसा क्या करूँगा जिसके माध्यम से सबका भला हो सके, कुछ ना कुछ मेरा भी भला हो सके। उस माध्यम से एकाध है कोई काम जिससे आपको याद किया जा सके? बोलो तो बोलो, कोई किया नहीं किया? करा नहीं करा? किया है, बहुत अच्छी बात है। किया है तो बहुत। हेमचंद जी बोल रहे, हेमचंद जी की आवाज़ है, किया है कुछ हेमचंद जी ने? क्या करो, हम भी तो समझे करा है, बहुत अच्छी बात है। आपको आगे तक लोग याद रखें कि हाँ कुछ ऐसा हमने कार्य कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी पहचान उस कार्य से हो जाए। हाँ मेरे जीवन का ये कार्य, इस कार्य के माध्यम से मुझे पहचाना जाएगा, वो तो ही हमारा होगा। क्योंकि आत्मा को आगामी अगर अपना काल सुधारना है, आने वाला काल सुधारना है, तो बस भूलिएगा नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल भी बोला था कि प्रकृति ने हमें दो विकल्प दिए, फिर बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, आगाध कर रहा हूँ, प्रकृति ने हमें दो विकल्प दिए, देकर जाओ या दूसरा है छोड़ कर जाओ, रख कर जाओ। साथ ले जाने का तीसरा विकल्प नहीं दिया है। निश्चित मान के चलना, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो जीवन अगर साथ ले जाने का अगर विकल्प नहीं है, तो जैसे कहते हैं कि जमीन को भी बीज देने के बजाय माली या किसान अपने पास ही उस बीज को रख लेगा, तो उस बीज का क्या होगा? सड़ जाएगा। देख रहे थे हम, वो कोषाध्यक्ष महोदय 4 दिन पहले जब जंगल गए दोपहर में, तो बीज वो संभाल रहे थे। क्यों? अब रखा था पैसे के लोभ में, उनने अपने गोडाउन में रखा होगा। अमित जी नाम है ना, हाँ अमित जी कोषाध्यक्ष महोदय लगे थे, छान रहे थे, बुढ़ापे में भी वहाँ पर लगे थे खूब सारा। तो क्या करना, सड़ जाएगा रहोगे तो। अब वो पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है वो उस बीज को व्यवस्थित कर रहे होंगे। तो अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए जमीन को बीज नहीं जाएगा तो बीज क्या हो जाएगा? वो बीज भी निश्चित रूप से सड़ जाएगा, सड़ना निश्चित है। और वैसे ही पुण्य योग से अगर मान लीजिए प्राप्त शक्तियों का भी अगर आप सदुपयोग नहीं करोगे, तो वो उनका संग्रह ही करते रहोगे, वो शक्तियाँ निरर्थक हो जाएगी। ये निश्चित मान के चलना। इसलिए कहा है, और रखा हुआ राख हुआ, दिया हुआ अपना हुआ।
रखा हुआ खूब रख लो, खूब संभाल लो, वो राख हो जाएगा। और दिया हुआ अपना हुआ, क्योंकि जो देता है वही साथ लेके जाता, वही तो अपना हुआ, बाकी तो राख हुआ। जिन शक्तियों का आपने उपयोग नहीं किया वो तो राख हो गई, निश्चित मान लें। जिन शक्तियों का आपने सदुपयोग कर लिया वो लाख की हो गई, राख की नहीं, लाख की हो गई। लाख में बहुत, आप लाख समझते ना, 1 लाख 2 लाख 10 लाख वाली लाख की बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो जो शक्तियां आपने यहाँ रख गई वो राख की हो गई। जिन शक्तियों का आपने उपयोग कर लिया वो लाख की हो जाएगी। मैं चाहता हूँ वो आपकी शक्तियाँ लाख की हो। मैं निश्चित है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जब ये वास्तविकता है, बिल्कुल ठीक। और जब ये स्पष्ट वास्तविकता होने के बावजूद भी उससे अगर आप कोई सीख नहीं लोगे और उससे आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो होगा क्या? मात्र स्वार्थ के व्रत में ही घूमते रहना चाहते हो तो इसका एक ही अर्थ है, पुण्य की जिस शाखा पर हम सुरक्षित बैठे हैं उसी शाखा को हम खत्म करते चले जा रहे हैं। अभी जो भी ये सब बहुत पुण्य से मिला है, तगड़ा पुण्य है आपका, आपको मिला है। अगर उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो पुण्य की उस शाखा को आप अपने हाथ से काट रहे हो, बिल्कुल हाथ से काट रहे हो। क्यों काट रहे हो? अपने हाथ से उस पुण्य की शाखा को मत काटो भैया, मत बर्बाद करो अपने आप को, बस उपयोग करते चलो, उपयोग करते चलो। एक और बात बोलता हूँ कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। आपने भी तो देखा होगा ना? नहीं देखा? देखा है, बहुत अच्छी बात है। कौन तेज बोला ये? बहुत तेज आवाज़, बहुत बढ़िया। मनु की आवाज़, तनु की आवाज़ है। देखे हैं उसने, तोला है कि नहीं तोला है? तोला भी है। तो 2 तराजू के 2 पहले होते हैं और दो पलड़े रखे हैं और 2 पलड़े हैं, तो निश्चित रूप से जो पलड़ा नीचे होता है उसी पलड़े की कीमत मिलती है व्यापारी को, जो पलड़ा नीचे होता है, क्योंकि वही पलड़ा जो रहेगा नीचे उसी में वजन होगा और वही नीचे रहता है, उसी की कीमत मिलती है। इसी प्रकार से आपके पास भी दो पलड़ू है। वो कैसा? एक पलड़ू, एक क्या उसको क्या बोलते हैं? तराजू के उसको क्या बोलते हैं? पलड़ा ही बोलते हैं ना? गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? पलड़ा ही बोलते हैं। तो अब वो आपके पास भी वो 2 पलड़े हैं, एक पलड़ा है सदुपयोग का और दूसरा पलड़ा है संग्रह का। एक पलड़ा है सदुपयोग का और एक पलड़ा है संग्रह का, दोनों पलड़े हैं। अगर सदुपयोग का पलड़ा भारी झुका हुआ है तो ध्यान रखना धर्म सत्ता की ओर से आपको विशिष्ट पुरस्कार मिलेगा। अगर सदुपयोग का पलड़ा नीचे है तो क्या होगा? वो धर्म सत्ता आपको विशेष पुरस्कार देके आपको सम्मानित करेगी। और अगर संग्रह का पलड़ा अगर नीचे झुका है तो कर्म सत्ता आपकी दुर्दशा बना देगी। क्या बनना है बोलो? जो है उसका उपयोग कर रहे हो कि उसका संग्रह कर रहे हो? दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न मैंने आपसे किया, क्या किया आपने? कुछ ऐसा काम किया कि आपको बाद में याद किया जाएगा। दूसरा प्रश्न कि आपका संग्रह का पलड़ा नीचे है कि सदुपयोग का पलड़ा नीचे है? सदुपयोग का अगर पलड़ा नीचे होगा तो जीवन आपका कर्तार्थ हो जाएगा, जीवन आपका अच्छा और महान बन जाएगा। कौन सा पलड़ा नीचे है बोलो तो? एक आध जना तो बोलो, डेयरी वालों, कौन सा है? सदुपयोग का है? पक्का हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम निश्चित माने, क्योंकि लोभ के लिए कहा है लोभ पाप का बाप बखाना, अर्थात लोभ समस्त पापों का पालन करता है। जितने भी पाप हैं सब लोभ के सुपुत्र हैं। ऐसे पितामह लोभ को निकालना है तो जीवन में दान के स्वरूप को, दान की महत्ता को, दान के परिणाम को, दान की को पूजा करना है। हमारे जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। अगर लोभ समाप्त होता चला जाएगा तो हम निर्लोभी बन जाएंगे। वो लोभ कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, और लोभ कषाय है, वो आपकी आत्मा को कसते चले जाएगी, आपकी वो परंपरा, संसार की परंपरा को बढ़ाते चलेगी। क्योंकि ध्यान रखना 4 बातें, एक है प्रकृति, एक प्रदेश, एक स्थिति और एक अनुभाग। मतलब जो फल मिलेगा उस फल को देने वाली कषाय हैं।
फल जो भी मिलेगा आपको, उस फल को देने वाली कषाय हैं। और कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ कषाय के अंतर्गत आता है, और उस कषाय को आप अगर अपने पास रखोगे तो जीवन और आपका नीचे नीचे की ओर आता चला जाएगा। हमारे जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो लोभ को हम करते चलें। एक बात और अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान से सुन लो, काम की बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी। जीवन में अगर इसको अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत अच्छी बात आ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, सत्कर्मों का संपूर्ण जगत, सत् कार्यों का संपूर्ण जगत व्यापार का जगत नहीं है। सत् कार्यों का संपूर्ण जगत व्यापार का जगत नहीं है। इस जगत में जो गिन गिन कर देता है उसे जो है मिलता भी गिन गिन करे। और जो इस जगत में सब कुछ ले लो न्याछावर है, अगर ऐसा देता है तो उसको सर्वस्व बुद्ध देता है, तो उससे कई गुना सर्वस्व मिलता है। और जो गिन गिन कर देता है, अरे मैंने वो उस वक्त तो बोली ली थी, अब इतने हो गए हैं, अब और कहाँ, तो गिन गिन कर दोगे तो ध्यान रखना वो कर्म सत्ता भी गिन गिन कर देगी। जो दान देकर गिनता नहीं है, देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है, उसके पास भी ऊपर से आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। क्योंकि उसने सर्वस्व लुटा दिया है, इसलिए उसको सर्वस्व निछावर कर दिया। तो निश्चित वो धर्म सत्ता और कर्म सत्ता भी सर्वस्व निछावर होने के लिए अब कहाँ से आएगा, छप्पर फाड़ कर पता नहीं चलेगा, और उसके पास आता चला जाएगा। मुनियों के षट आवश्यक को पालना है, और मुनियों के 28 मूल गुण को पालने वाली बात करनी है। अंत में इतना बोलूंगा कि सूर्यास्त के पश्चात भले ही धरती पर भयंकर अंधकार चालू हो जाता है, परंतु फिर भी एक छोटा सा भी दीपक अगर जल जाता है तो छोटा सा दीपक भी उस अंधकार को मिटा देता है। तो बस कोई बात नहीं, हमें सूर्य जैसा दान नहीं करना है, लेकिन छोटा छोटा दान करते चलना है। दीपक जैसा दान देते चलेंगे तो वो छोटा सा दीपक भी हमारे जीवन को उजालित कर देगा। कुछ ना कुछ दें, थोड़ा बहुत तो दें, लेकिन रोज दें, इतना सा नियम हो जाएगा। ये षड आवश्यक है, इसको वहाँ पर हमारे प्रभु ने 6 आवश्यकों में रखा है। तो ये आवश्यक हमारे जीवन से जुड़ जाए। कभी कभी दान नहीं होना चाहिए, जन्मदिन पर बोली नहीं लेना चाहिए, या इस समय हमने कर लिया वो दान नहीं होना चाहिए। अरे हमेशा होते रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप रोज बोली लो, लेकिन रोज कुछ ना कुछ दो। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले आप लोग धर्म तो कर रहे हो, पर महावीर भगवान की का स्टेशन आप नहीं लगा रहे हो। आचार्य श्री जी ने टीवी तो देखी नहीं, मूवीज़ तो देखी नहीं, ये सब बातें तो देखी नहीं, पर आचार्य श्री ने बचपन में जो देखा वो उसको अपने साथ उदाहरण में घटित करते हैं। आचार्य श्री ने एक बार क्लास में बताया, बोले रेडियो चलता था हमारे ज़माने में, रेडियो, बोले उसमें स्टेशन लगाते थे यूँ घुमा घुमा कर। तो बोले जब 2 स्टेशन एक साथ लग जाते थे ना, तो बोले मिक्स आवाज़ आती थी, इधर की भी और उधर की भी, दोनों तरफ की आवाज़ आती थी। तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, आवाज़ साफ ही नहीं आती थी क्या, जब तक वो एक जगह बिल्कुल उसको हम कर नहीं दें। और स्टेशन जब वहाँ पर लग जाता है तब कहीं जाकर वो साफ साफ आवाज़ आती थी और साफ साफ समझ में आता था। बोले मेरी वाणी को भी सुनना है ना, मेरे प्रवचनों को भी सुनना है ना, स्टेशन विद्यासागर का लगाना पड़ेगा। जब विद्यासागर रूपी स्टेशन लगाओगे तब मेरी बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आने वाली। जब संकल्प विकल्प में उलझते रह जाओगे तो मेरी बात भी समझ में नहीं आने वाली। बात समझो, स्टेशन लगाओ। अगर स्टेशन सही लग जाएगा आपका तो निश्चित रूप से आपको सब अपने आप समझ में आता चला जाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।